इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं हम। कनाडा से ये खबर आई है। पंजाब का गैंगस्टर सुखा, एनआईए का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुखा, उसकी कनाडा में हत्या कर दी गई है। सुखा अर्श डल्ला गैंग से जुड़ा हुआ था। सुखा पर टारगेट किलिंग का आरोप। और जिस अर्श डल्ला गैंग से सुखा जुड़ा हुआ था उस पर कल ही एनआईए ने 10 लाख के इनाम का ऐलान किया है। और उसी गैंग से जुड़ा ये गैंगस्टर सुखा, जिसकी कनाडा में हत्या हो गई है, अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मारी हैं। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं जगविंदर से डिटेल्स और क्या मिल रही हैं। जगविंदर। रोमाना, देखिए, विनिपेग में ये पूरा गोलीबारी हुई है और तकरीबन 15 गोलियां चली हैं। वहां पर सुखा दुनिके की हत्या की गई है और बिल्कुल उसी अंदाज में ये हत्या हुई है जैसे कई दिनों पहले जो है वो निज्जर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसी तरह से हुआ है। जहां तक सुखा दुनिके का क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो ये अर्श डल्ला और बम्बिया ग्रुप से जुड़ा हुआ था। 2017 में फेक डॉक्यूमेंट्स पे ये नेपाल के रास्ते विदेश में भागा था और फिर पता लगा था कि ये कनाडा पहुंच गया और वहां से टारगेट किलिंग के कई घटनाओं के बाद इसको नामजद किया था। एक कैटेगरी का ये गैंगस्टर था। एनआईए ने भी इसको वांटेड की लिस्ट में शामिल किया हुआ था और जो जितनी भी कनाडा से एक्टिविटीज चल रही हैं उन एक्टिविटीज में ये काफी सरगर्म था। लेकिन ये किस तरह से हत्या हुई, कनाडा जिस तरह से पूरा माहौल बना रहा है, उसके बाद अब कनाडा की सरकार क्या कहती है, ये बड़ी बात देखने वाली होगी। बिल्कुल, यही मेरा आपसे अगला सवाल था कि निज्जर की हत्या के बाद जिस तरीके की हिमाकत कनाडाई सरकार की तरफ से दिखाई गई थी, अब सुखा की हत्या के बाद भी कहीं वैसी हिमाकत तो कनाडा नहीं करेगा। देखिए, एक बात साफ होती है कि जब भी आप क्रिमिनल्स को पनाह देने लगते हैं, उनके लिए लिबरल रुख अपनाते हैं, तो वो बाहर वारदात को अंजाम देने के साथ साथ अपनी दुश्मनी और अपनी हरकतों को आपके इलाके में भी अंजाम देते हैं। तो यही कनाडा में हो रहा है कि वहां पर अपने आप को सेफ हेवन की तरह रखकर ये जिस तरह से पंजाब में या उत्तर भारत में फिरौतियां वसूल रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अब वही चीज सब जो है वो कनाडा में शुरू हो गई है। यही खालिस्तान मूवमेंट के टाइप 80 और 90 के दौर में हुआ था और वही अब दोबारा से उसका पुनरावृत्ति हो रही है। और सरकार चाहिए किस तरह की एक्टिविटी को लगाम लगाएं, वरना ये घटनाएं वहां और बढ़ेंगी और फिर दोनों देशों के रिश्तों के बीच में और आपसी संबंधों को लेकर इस तरह की खटास बढ़ती रहेगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल। आपको बता दें कि करीब 30 के आसपास ये गैंगस्टर्स पंजाब और आसपास के इलाकों के जो अपराध भारत में करके विदेशों में भाग जाते हैं और वहां पर छुपे रहते हैं, ऐसी ही संख्या कनाडा की अगर बात की जाए तो करीब 9 के आसपास गैंगस्टर्स जो कनाडा में छुपे हुए हैं, भारत में जो मोस्ट वांटेड हैं। और इन्हीं में से एक सुखा, जो अब कनाडा में मारा गया है, अज्ञात हमलावरों की गोलियों का निशाना बना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।